श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, सामान्य रूप से भौतिकवादी जन अपने वर्तमान तथा भावी शारीरिक सुखों में अत्यंत लिप्त रहते हैं। अतः वे अपनी पत्नी, संतान तथा संपत्ति के विचारों में सदैव मग्न रहते हैं और इस मलमूत्र से भरे हुए शरीर को त्यागने से भयभीत रहते हैं। यदि श्री कृष्ण भक्ति में संलग्न व्यक्ति भी अपने देह त्याग से भयभीत हों, तो फिर शास्त्रों के अध्ययन में किए परिश्रम का क्या लाभ? यह केवल समय की बर्बादी है। मृत्यु के समय भौतिकवादी व्यक्ति अपनी पत्नी तथा संतान के विषय में सोचता है। वह इसी सोच में डूबता उबरता रहता है कि उसकी मृत्यु के पश्चात उनकी देखभाल कौन करेगा और वे कैसे रहेंगे। अतः वह कभी भी शरीर नहीं छोड़ना चाहता, वरना वह जीवित रहकर अपने समाज, परिवार, मित्र इत्यादि की सेवा करते रहना चाहता है। अतः उसे चाहिए कि योगाभ्यास द्वारा ऐहिक संबंधों से विरक्त हो जाए। यदि भक्ति योग की साधना तथा वैदिक साहित्य के अध्ययन के पश्चात भी मनुष्य इस कुदेह का, जो मन के कष्टों की जड़ है, परित्याग करने से भयभीत होता है, तो आध्यात्मिक जीवन में उन्नति का प्रयास करने से क्या लाभ? योग साधना का रहस्य शारीरिक लगाव से मुक्त होना है। श्रील नरोत्तम दास ठाकुर का कथन है कि देह स्मृति नाही यार, संसार बंधन कहाँ तार। जिस मनुष्य को अभ्यास के द्वारा दैहिक चिंताओं से मुक्ति मिल जाती है, उसे अधिक काल तक बद्ध जीवन नहीं बिताना पड़ता। ऐसे व्यक्ति का बंधन से छुटकारा हो जाता है। श्री कृष्ण भावनावृत्ति में लगे व्यक्ति को बिना किसी भौतिक आसक्ति के पूर्ण रूपेण अपना भक्ति कार्य संपन्न करना चाहिए, तभी उसकी मुक्ति निश्चित है। अतः हे प्रभु, हे अधोक्षज, कृपा करके हमें भक्ति योग संपन्न करने की शक्ति प्रदान करें, जिससे हम अपने शरीर अस्थिर मन को वश में कर सकें और आप में लगा सकें। हम सभी आपकी माया से प्रभावित हैं, अतः हम मल मूत्र से पूरित शरीर तथा इससे संबंधित प्रत्येक वस्तु के प्रति अत्यधिक आसक्त हैं। इस आसक्ति को त्यागने का एकमात्र उपाय भक्ति है, अतः आप हमें यह वर दें। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण का उपदेश है, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। सदैव श्री कृष्ण का चिंतन करो, भक्ति में सेवा में लगे रहना, सदैव श्री कृष्ण की पूजा करना और उनको नमस्कार करना, ये पूर्ण योग क्रिया के अंतर्गत आते हैं। इस योग क्रिया को किए बिना इस मल मूत्र से पूरे शरीर के प्रति मोह को त्याग पाना दुष्कर है। योग की सिद्धि इसी में है कि देह के प्रति जो भी मोह है, उसे भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनुरक्ति में परिणत कर दिया जाए। हम भौतिक सुख में अत्यधिक लिप्त हैं, किंतु जब हम वही आसक्ति को भगवान श्री कृष्ण के प्रति स्थानांतरित कर देते हैं, तो हमारे उद्धार का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। मनुष्य को चाहिए कि इसी योग प्रक्रिया का पालन करें, अन्य कोई क्रिया का नहीं। इलावृत वर्ष की भांति भारतवर्ष में भी अनेक पर्वत हैं और नदियां हैं। कुछ पर्वत इस प्रकार हैं: मलय, मंगल प्रस्थ, मैनाक, त्रिकूट, ऋषभ, कूटक, कौलक, सहिया, देवगिरी, ऋषम्य, मूक, श्रीशैल, वेंकट, महेंद्र, वारिधारा, मिथ्याम, मुक्तिमान, ऋषगिरी, परियात्र, द्रोण, चित्रकूट, गोवर्धन, ऐवतक, ककुंभ, नील, गोकामुख, इंद्रियकील तथा कामगिरी। इनके अतिरिक्त अनेक पहाड़ियां हैं, जिनकी ढालों से अनेक बड़ी तथा छोटी नदियां निकलती हैं। नदियों में से दो नदियां ब्रह्मपुत्र तथा शोण नद अथवा महानदियां कहलाती हैं। अन्य प्रमुख बड़ी नदियां इस प्रकार हैं: चंद्रवसा, ताम्रवर्णी, अवटोदा, कृतमाला, वैहायसी, कावेरी, वेणी, पयस्विनी, शर्करावर्ता, तुंगभद्रा, कृष्णावेड्या, भीरमथी, गोदावरी, ऋषिकुल्या, त्रिशामा, कौशिकी,
मंदाकिनी, यमुना, सरस्वती, दृश्यवती, गोमती, सरयू, रोधस्वती, सप्तवती, सुषोमा, शतद्रु, चंद्रभागा, मरुध्वजा, वितस्था, अस्कनी तथा विस्वा। भारतवर्ष के निवासी इन नदियों का स्मरण करने से पवित्र रहते हैं। कभी कभी वे इन नदियों के नामों का मंत्र की भांति जप करते हैं और कभी कभी जाकर इनका स्पर्श और इनमें स्नान भी करते हैं। इस प्रकार भारतवर्ष के निवासी पवित्र होते रहते हैं। ये समस्त नदियां दिव्य हैं, अतः इनके स्मरण, स्पर्श या स्नान से पवित्र हुआ जा सकता है। यह प्रथा आज भी चालू है। इस भूभाग में जन्म लेने वाले व्यक्ति गुणों, सत्व गुण, रजोगुण तथा तमोगुण के अनुसार विभाजित है। इनमें से कुछ अत्यंत महान व्यक्तियों के रूप में, कुछ सामान्य व्यक्तियों के रूप में और कुछ अत्यंत निम्न व्यक्तियों के रूप में जन्म लेते हैं। क्योंकि भारतवर्ष में मनुष्य का विगत कर्म के अनुसार जन्म होता है। यदि प्रामाणिक गुरु के द्वारा किसी भी मनुष्य की स्थिति निश्चित की जाए और यदि उसे 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र तथा 4 आश्रमों ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास के अनुसार भगवान श्री विष्णु की सेवा में रत होने का उचित प्रशिक्षण दिया जाए तो उसका जीवन सफल हो सकता है। अधिक जानकारी के लिए श्रीमद् भागवत गीता 14.18 तथा 18.42 और 45 में देखना चाहिए। श्रील रामानुजाचार्य ने अपनी पुस्तक वेदांत संग्रह में लिखा है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु की आराधना वर्णाश्रम प्रणाली में उल्लिखित कर्तव्यों के उचित रूप से पालन द्वारा की जाती है। श्री भगवान को तुष्ट करने का इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है। भारतवर्ष में वर्णाश्रम धर्म का सरलता से पालन हो सकता है। वर्तमान समय में भारतवर्ष के लोगों के कुछ आसुरी विभाग वर्णाश्रम धर्म प्रणाली की उपेक्षा कर रहे हैं। चूंकि लोगों को यह शिक्षा देने के लिए कोई संस्था नहीं है कि किस प्रकार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र बना जा सकता है या ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यासी कैसे बना जा सकता है। अतः ये असुर वर्गहीन समाज चाहते हैं, इससे अव्यवस्था उत्पन्न हो रही है। धर्मनिरपेक्ष सरकार के नाम पर अयोग्य व्यक्ति सर्वोच्च शासकीय पद हथिया रहे हैं। किसी को भी वर्णाश्रम धर्म के नियमों के अनुसार कार्य करने की शिक्षा नहीं दी जा रही है, जिससे मनुष्य अत्यंत पतित होकर पशु जीवन की दिशा में अग्रसर हो रहे हैं। जीवन का मुख्य उद्देश्य मुक्ति है, किंतु दुर्भाग्यवश मनुष्यों को मुक्ति का अवसर नहीं दिया जाता, जिससे उनका जीवन विनष्ट हो रहा है। श्री कृष्ण भावनामृत आंदोलन संपूर्ण विश्व में वर्णाश्रम धर्म प्रणाली की पुनः स्थापना करने और मानव समाज को नारकीय जीवन में गिरने से बचाने के लिए प्रसारित किया जा रहा